चलिए क्लास 10th का एक चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 2 और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स या बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों वो बहुपद, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी है वो क्या है? तो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों को पूर्ण संख्या पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अगर पूर्ण संख्या आपको नहीं पता है तो अलग से लिख लीजिएगा। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, सारे धन पूर्णांकों के साथ अगर ज़ीरो भी ले लें तो वो सारे होल नंबर्स कहलाते हैं, उनको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो परिभाषा ये है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। मतलब चर की घात ऐसे नहीं हो सकती जैसे लिखा हो 2x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -2, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें चर कौन है? x। अब चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर भिन्न है, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक है, तो क्या ये बहुपद है? तो जवाब है ये बहुपद नहीं है। बहुपद चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत भी बताए दे रहे हैं कि बहुपद क्या होता है। जैसे लिखा हो 1/x², ये बहुपद नहीं है। क्यों? इसे ऊपर ले गए x की पावर -2, x की पावर -2, तो ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इसमें जो पावर है वो कैसी है? नेगेटिव है, ऋण पूर्णांक है। जबकि चर की घात, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव एक कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? ये होती हैं। अब बहुपद के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2x² + 3x + 5 बहुपद है। 10x की पावर 4 + x + 1 ये बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखो चर की घात कितनी है? 2 है, पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है। अच्छा, यहाँ पे भी x की घात 0 है, क्योंकि आपने पता होगा कि x की घात 0 का मान 1 होता है। ठीक है ना, x की घात 0 का मान 1 होता है, तो ये भी तो पूर्ण संख्या में शामिल है। देखो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। तो ऐसे बीजगणितीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। ओके, अब इस बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? px लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं ना इंग्लिश में। तो px = a0 + a1x + a2x² + a3x³ + anx⁴n। ठीक है ना? जैसे px = a0 + a1x + a2x² + a3x³ anx⁴n। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम और बता दें आपको। जैसे a0, a1, a2, a3 an को बहुपद के गुणांक कहते हैं। बहुपद के गुणांक कहते हैं। इनको हम लोग a0, a1, a2, a3 an को बहुपद के गुणांक कहते हैं। अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे कि a0 a1x, a2x² a3x³ anx⁴n को बहुपद के पद कहते हैं। तो मेरी बात समझिए, a0, a1, a2, a3 an x वाले टर्म छोड़ दो तो ये गुणांक हैं, और पूरा पूरा ले लो तो ये बहुपद के पद कहलाते हैं। और अगला पॉइंट, बहुपद में एक या एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। एक या एक से अधिक चर भी हो सकते हैं, जैसे xyz + x²yz + x²y, तो ये भी बहुपद है। बहुपद में एक या एक से अधिक चर हो सकते हैं। ये 3 चरों में बहुपद है, x, y, z में बहुपद है। ठीक है, ये x में ही बहुपद था। इसके बाद आखिरी पॉइंट, चौथा आपको बताएं, दो बहुपदों का योगफल, अंतर, गुणनफल भी बहुपद होता है। भी क्या होता है?
बहुपद होता है। दो बहुपद हैं, उनका योगफल, अंतर, गुणनफल भी बहुपद होता है, परंतु भागफल की बात सुन लीजिएगा। भागफल बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु भागफल जो है वो बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई भी दो बहुपद आप लें, उनको जोड़ें तो बहुपद आएगा, घटाएंगे तो बहुपद आएगा, गुणा करेंगे तो बहुपद आएगा। भाग वाला समझा दें। जैसे लिखा है 1/x², ये बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? ये 9th में आपने पढ़ा होगा, आगे भी बहुपदों के प्रकार पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। दो बहुपदों को डिवाइड कर रहे हैं तो इनका जो भागफल है वो मिला, ऊपर ले गए घात -2। अब ये बहुपद नहीं है। हमने कहा हो भी सकता है और नहीं भी, कुछ जगह होगा भी। जैसे आप कहोगे सर ये वाला ले लीजिए, x⁵ ये बहुपद है, ये बहुपद है, भाग किया तो 5 में 2 गए 3। अब देखो भैया, दो बहुपद थे, भाग किया तो उनका भागफल बहुपद है। अच्छा, अभी यही 2 कर दें, ऊपर नीचे 5 कर दें तो 2 में से 5 जाएगा तो -3। अब बताओ भागफल कैसा हो गया? जो दो बहुपदों का भागफल है लेकिन ये बहुपद नहीं है। तो कहने का मतलब दो बहुपदों का योगफल, अंतर, गुणनफल बहुपद होता है, लेकिन भागफल जो है बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी। एक बार पूरा ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? ये होती हैं, और ये बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इनको हम बहुपद के गुणांक कहते हैं। अलग अलग ले लें तो इन्हें बहुपद के पद कहते हैं। बहुपद में एक या एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। दो बहुपदों को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें तो बहुपद मिलेगा, लेकिन भागफल बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी। अभी हमने सीखा कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। एक बात और समझ लें, अगर बहुपद में चर की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में पदों को व्यवस्थित किया जाए तो उसे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। वो आप समझ ही गए होंगे। हम अगले पॉइंट पे आते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की घात। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब जैसे लिखा है 2x² + x + 1। अब इस बहुपद की घात कितनी? 2, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 2 है, ठीक है ना। जैसे लिखा हो x⁴ + x + 1। अब इस बहुपद की घात कितनी? 4। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात 4 तो बहुपद की घात 4 हो गया फाइनल। तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे दो बातें लिख लीजिएगा। पहला लिख लीजिएगा x⁴ + x + 1 की घात कितनी? 4, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी? 4। दूसरा पॉइंट हम बताएं आपको, जैसे हमने 9 लिख दिया, अब हमने कहा इसकी घात बताओ, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें तो x ही नहीं है। इस 9 को 9x⁴ लिख सकते हैं। अब इसकी घात कितनी? 0, तो यहाँ लिखेंगे 9 की घात बराबर 0। जिस पद में x नहीं होगा उसकी घात क्या होगी? उस बहुपद की घात 0 होगी, और इस बहुपद को अचर बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। तो एग्जाम्पल अपने ये हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया, सेकंड एग्जाम्पल, और तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुन लीजिएगा। 0 की घात समझ लीजिएगा परिभाषित नहीं है। 0 की घात जो है वो अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं है। अब आप समझना क्यों परिभाषित नहीं है, रीज़न हम बताएंगे आपको। जैसे 0 लिखा है, 0 को आप 0x भी लिख सकते हो। अरे 0 × x 0, हम हमेशा कहते हैं करो कुछ भी इसलिए स्टेप बैक होना चाहिए। 0 × x 0 होता है। अब कोई ऐसे लिखेगा तो कहेगा सर इसमें x की घात कितनी है? 1 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 1, ठीक है। मान लो 0 को किसी ने ऐसे लिख लिया 0x + 0x²। अब इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो गई? 2, है ना। तो इसी सेम बहुपद की घात 2 हो गई। अब 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x, 0x², 0x³। अब बहुपद की घात देखो तो 3। तो इसका मतलब यह है कि 0 जो बहुपद है उसकी घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत सारी घातें आप लिख सकते हैं, इसीलिए लिखा होता है कि 0 की घात परिभाषित नहीं है। इसको शून्य बहुपद भी कहते हैं, इसको अचर बहुपद कहते हैं, इसको शून्य बहुपद कहते हैं। अच्छा, बहुपद का
वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधार पे किया जाता है। पहला आधार होता है पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा होता है बहुपद की घात के आधार पर, घात की जो संख्या है उसके आधार पर, घात की संख्या के आधार पर। अब दोनों ध्यान से समझना, बहुत आसान है, उदाहरण दे दे के समझाएंगे। पदों की संख्या के आधार पर, अगर किसी बहुपद में एक पद है, एक ही पद है, तो उसे कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा, अगर उसमें दो पद हैं, अगर उसमें दो पद हैं इस तरीके से हो, तो उसे कहते हैं द्विपदी, द्विपदी बहुपद। अगर लिखा हो x की पावर 4 प्लस x प्लस 1, तो इसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद। तो परिभाषाएं आपको अपने आप लिख लेनी है। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। देखो, एक पद है, जिसमें दो पद हों उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, जिसमें तीन पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद घात की संख्या के आधार पर, घात की संख्या के आधार पर समझ लीजिएगा। जैसे मान लो लिखा है x लिखा है, अब इसमें x की घात कितनी है? एक है, तो ये एक पदी भी। लेकिन अगर घात की संख्या के आधार पे बोलें तो एक, इस बहुपद की घात एक, तो इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पूरा लिख लीजिएगा। अगर मान लो इस बहुपद की घात अगर दो है, ठीक है ना, जैसे मान लो पद कितने भी हो, पद मान लो 3 है, लेकिन बहुपद की घात अगर 2 है तो उसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। अच्छा, तीसरा बेटा होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। जिस बहुपद की घात 3 होगी उसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघाती बहुपद को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा होता है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस बहुपद की घात 4 है तो इसे बोलेंगे चतुर्थघाती बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद, या इसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो बहुपद, जैसे इस बहुपद की घात 1 2 3 4, बहुपद की घात 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती है, वो तो 5 भी सकती है, 6 भी हो सकती है, आगे भी हो सकती हैं। लेकिन ये समझिए जो मेन 4 हैं उनके लिए बता दें। बहुपद की घात 1 तो कहेंगे रैखिक बहुपद, 2 तो द्विघातीय, 3 तो त्रिघातीय क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 तो बाई क्वाड्रेटिक चतुर्थघातीय। अच्छा, बहुपदों की संख्या के आधार पर अगर एक ही पद है तो एक पदी, 2 पद हैं तो द्विपदी, 3 पद हैं तो त्रिपदी। अगर किसी बहुपद में केवल संख्या ही है, जैसे 10 लिखा है मान लो, ठीक है, अब इसमें एक पद है, एक पदी भी है, ये एक पदी भी है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा बेहतर नाम हो जाएगा अचर बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? अचर बहुपद, क्योंकि इसमें x है नहीं तो इसको अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद में घात 0 होती है। अचर बहुपद में घात कितनी होती है? 0। और कभी कोई पूछ दे 0 की घात, तो 0 की घात ध्यान रखिएगा परिभाषित में, 0 को कहते हैं शून्य बहुपद। ये दो अलग से ध्यान रखिएगा। 0 को कहते हैं शून्य बहुपद। तो एग्जाम्पल से आपने समझा, एक पद है तो एक पदी, 2 पद तो द्विपदी, 3 पद तो त्रिपदी। अगर घात 1 है तो रैखिक, घात 2 है बहुपद की तो द्विघाती, घात 3 है तो त्रिघाती, 4 घात है तो चतुर्थघाती। 10 को कहेंगे हम लोग अचर बहुपद, मतलब जिसमें x, जिस पद में x 10 हो, 9 हो, 8 हो, अचर बहुपद। और शून्य है, 0 ही लिखा है तो शून्य बहुपद। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्य क्या होते हैं। इस पूरे चैप्टर में आप बहुत जगह पढ़ने वाले हैं कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं।
तो चर के वे मान जिन पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है बहुपद के शून्यक या मूल कहलाते हैं। चर के वे मान, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब x के जिन मानों पर यह बहुपद शून्य हो जाए, x के जो मान रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो x के जो वो मान होंगे जिन पर यह बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद के शून्यक या मूल कहते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें हम x बराबर कुछ रख कर देखते हैं। मान लो -2 रख दिया तो -2 का वर्ग हो गया 4, -2 पंचे -10 प्लस 6, तो 6 और 4 कितना हुआ 10, -10 कितना हुआ 0। अब x बराबर -2 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो गया, तो -2 इसका क्या है, शून्यक है या हम कह लें मूल है, एक ही बात है। x बराबर -2 इसका क्या है, शून्यक है या मूल है। शून्यक मतलब जिसको रखने पर शून्य हो जाए, शून्यक मतलब जिसको रखने पर शून्य हो जाए, या जीरोस बोलते हैं जिसको रखने पर 0 हो जाए। अगली एक बहुत स्पेशल पॉइंट है ये, पहली प्रश्नावली पूरी आपको जो कराई जाएगी वो इसी पॉइंट पर बेस्ड होगी। बहुपद का ज्यामितीय आलेख आपने पढ़ा था 9th में, इसके बारे में थोड़ा। कर्व का बहुपद का ज्यामितीय आलेख एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, जैसे ये कर्व घूमा, ये एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा वो संख्या ही बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। जैसे ये कर्व 2 जगह पर काटता है तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। यानी किसी बहुपद का आलेख देखकर हम ये बता सकते हैं कि उसके शून्यकों की संख्या कितनी है। अगर कोई बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 2 जगह पर काटेगा तो उसके शून्यकों की संख्या 2, अगर एक जगह पर काटेगा तो उसके शून्यकों की संख्या 1, अगर 3 जगह पर काटेगा, 1 2 3 4 जगह पर काटेगा तो उसके शून्यकों की संख्या 4। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद कर लेनी है पहली एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए कि कोई बहुपद का ज्यामितीय आलेख एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटता है उसे बहुपद के शून्यकों की संख्या कहते हैं।